यमन में इजराइल के लिए अमेरिका हूथी से युद्ध लड़ रहा है। गाजा में इजराइल हमास से युद्ध लड़ रहा है। लेबनान में इजराइल की हिजबुल्लाह से लड़ाई जारी है। इसके साथ अब इजराइल ने सीरिया में हमले शुरू कर दिए हैं। तो क्या इजराइल अमेरिका एर्दोआन से भिड़ने को तैयार है? सीरिया कहने को कमांडर जुलानी और अल शरा की सल्तनत है। सीरिया में असल में चलती एर्दोआन की है। तुर्की के राष्ट्रपति के दम पर कमांडर जुलानी ने दमिश्क पर लड़ाका ग्रुप को जीत दिलाई है। लेकिन अब कमांडर जुलानी नेतन्याहू के रडार पर आ गए हैं। इजराइल ने सीरिया में हमले शुरू कर दिए हैं। गोलान हाइट्स पर तैनात नेतन्याहू आर्मी सीरिया के कई शहरों को जला रही है। पीएम नेतन्याहू ने हमास को जो धमकी दी है वो इजराइल के सभी दुश्मनों के लिए लास्ट वार्निंग है। הלחימה בעזה נמשכת. ככל שהחמאס יתמיד בסרבנותו לשחרר את חטופינו, המכבש שנפעיל יהיה עוצמתי יותר ויותר, ואני אומר לכם חברי הכנסת, אני אומר את זה גם לחמאס. זה כולל תפיסת שטחים, וזה כולל עוד דברים שאני לא אפרט כאן. नेतन्याहू के फौलादी इरादे ने इजराइल के दुश्मनों को दहला दिया है। फाइटर प्राइम मिनिस्टर ने हमास को जमींदोज करने का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास का सफाया बहुत जल्द होगा, गाजा पर कब्जा होगा। नेतन्याहू की धमकी का असर ये हुआ कि गाजा के लोगों ने हमास के खिलाफ पहली बार जोरदार प्रदर्शन किया। गाजा के नागरिकों ने हमास को टेरर ग्रुप बताकर गाजा से बाहर निकल जाने का फरमान सुनाया है। خلصنا أعطيناكم بما فيه الكفاية من فرص ولكن خذلتمونا كباقي شعوب العالم. احنا نريد حياة كريمة لنا ولأطفالنا. بدنا نعيش بسلام. زدنا أنا ابني يقعد 15 سنة ربي فيه يروح داري من 10 سنين وتروح. احنا بدنا نعيش. الله خلقنا للعبادة. ربنا قال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. مش ليدكمون مش ليدمرون. حماس دمرتنا. حماسنا كمان. हमास की हैसियत नेतन्याहू ने नाप दी तो हूथी लड़ाकों को ट्रंप बेमौत मार रहे हैं। अमेरिका के हवाई हमले से यमन में बारूदी बवंडर आया हुआ है। ट्रंप ने सभी हूथी लड़ाकों को नर्क भेजने की धमकी दी है। उधर हूथी की तरफ से ऐलान हुआ कि लड़ाका ग्रुप ने इजराइल में 2 मिसाइल धमाके कर बदला ले लिया है। हूथी ने इजराइल पर जुल्फिकार और फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमले का दावा किया है। للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما ذوالفقار والآخر فلسطين 2 لفرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله। हूथी की धमकियों से नेतन्याहू बेफिक्र हैं। ईरान के समर्थक हूथी लड़ाकों से इजराइल निपट रहा है, इसीलिए इजराइल ने नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल सीरिया में घुसकर बेहिसाब बारूद बरसाने लगा है। सीरिया में इजराइल और तुर्की का युद्ध फाइनल। एर्दोआन की धमकी, तेल अवीव में फटेगा एटम बम। जुलानी को छुआ तो तुर्की उड़ा देगा इजराइल। नेतन्याहू का ऐलान, नसरल्ला जैसे मरेगा खलीफा। हूथी के बाद एचटीएस लड़ाकों पर फटने लगा ट्रंप का बम।
जब ट्रंप हूथी लड़ाकों पर बम बरसा रहे थे, तब नेतन्याहू की आर्मी हिजबुल्लाह फाइटर्स का दौड़ा दौड़ा कर दम उखाड़ रही थी। तभी सीरिया के लताकिया इलाके में जो हमला हो रहा था, उसकी भनक किसी को नहीं लगी। इजराइल ने आधी रात सीरिया में घुसकर कोहराम मचा दिया। इजराइल ने जंगी जेट से हवाई हमले कर कमांडर जुलानी के गढ़ में भारी तबाही मचाई। इजराइल की एयर स्ट्राइक इतनी जोरदार थी कि बम धमाकों के बाद लगी आग कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। बम धमाके की गूंज लताकिया में पूरी रात सुनाई देती रही। हवाई हमले के बाद सीरिया में इजराइल आर्मी ने ग्राउंड ऑपरेशन कर हथियारों का बड़ा गोदाम तलाश लिया। इजराइल के हवाई हमले के बाद सीरिया फ्रंट पर महायुद्ध छिड़ने का सायरन बजने लगा है। تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن العدوان الأمريكي لن يزيد اليمنيين إلا ثباتا وصمودا، وأن المواجهات خلال الأيام الماضية لم تكن إلا بداية لما سيكون من توسيع تدريجي للعمليات الدفاعية خلال الأيام المقبلة. وسيرى العدو المزيد من بأس أبناء اليمن العنيد إرادة وصلابة وعزيمة وإيمانا، مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، ومستمرون في دعم وإسناد إخواننا الصامدين। सीरिया में इजराइल की टक्कर तुर्की की सेना से तय मानी जा रही है। तुर्की ने सीरिया में जबरदस्त सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। कमांडर जुलानी कई लड़ाका ग्रुप और कुर्द फोर्स के साथ इजराइल से युद्ध के लिए रेडी हैं। नेतन्याहू सीरिया फ्रंट से कब्जा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इजराइल का दुश्मनों से निपटने का अनोखा और बेखौफ स्टाइल है। इजराइल दुश्मन को बर्बाद करने तक नहीं रुकता, लेकिन सीरिया में इजराइल को लड़ाका ग्रुप के साथ महाशक्तिशाली देश से भी टक्कर लेनी पड़ सकती है। वजह आगे जानेंगे। पहले इजराइल ने लेबनान में जो बारूदी तांडव दिखाया है, उसके भयानक वीडियो देख लीजिए। लेबनान के टायर सिटी में इजराइल ने ड्रोन अटैक किया है। हिजबुल्लाह के वॉर हेडक्वार्टर पर बमबारी करके इजराइल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के टायर में ड्रोन से मिसाइल दाग करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार डाला है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि मारा गया टॉप कमांडर रादवान फोर्स का बटालियन कमांडर अहमद अदनान बाजीजा है। अदनान बाजीजा जब मारूफ के करीब तेरत घैया में गुप्त ठिकाने पर पहुंचा तो उसे मिसाइल ने उड़ा दिया। नेतन्याहू आर्मी के ताबड़तोड़ हमले युद्ध विराम समझौते के बाद भी लगातार जारी हैं। इजराइल युद्ध के हालात में दुश्मनों का क्या हाल करेगा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। मगर अचानक इजराइल ने सभी फ्रंट पर क्यों तूफानी हमले शुरू कर दिए? क्या नेतन्याहू ने ट्रंप से तुर्की पर एक्शन की परमिशन ले ली है, या फिर तुर्की को जंगी ट्रेलर दिखा करके नेतन्याहू सीरिया से दूर रखने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि लेबनान हमले की पुष्टि इजराइल ने भी की है, लेकिन सीरिया अटैक पर आधिकारिक बयान नहीं दिया गया।